चलो भैया, हेडिंग आपने लगा दी थी कल परसों, हेडिंग लगा दो पादप पोषक तत्व। तो लिखना किसी को कुछ ही नहीं है, लिखना किसी को कुछ नहीं है, आराम से मस्त होकर पढ़ाई करो। पादप पोषक तत्व अंग्रेजी में इन्हें क्या कहा जाता है? प्लांट न्यूट्रिएंट। नाम पता पड़ा? चलो अब आराम से सुनो, लैंग्वेज बाद में लिखेंगे, पहले इस चीज को सुनना है कि सर इससे प्रश्न आने की क्या संभावना है। जेड का पेपर उठा के देख लेना, 3 प्रश्न आ गए इसमें। प्रति पत्र कोई भी पेपर ले लो 101% आते हैं। केमिस्ट्री में पूछ लेता है, एग्रीकल्चर में पूछ लेता है। हालांकि अब इसको सोइल के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों के 12th के अंदर सोइल मजबूत थी, जो 12वीं के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके केमिस्ट्री का एक पार्ट भी है 12वीं क्लास के अंदर। काफी अच्छा टॉपिक है ये। क्लियर है भैया? अब आप लोग आराम से इसको समझते जाना। देखो ये बात कब की थी? सन 1987 की। एक व्यक्ति आता है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर ब्राउन। ब्राउन को कुछ किताबों के अंदर, कुछ चीजों के अंदर आपको ब्राउन भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो आदमी वही है। इसके कुछ सहयोगी और ये बंदे आते हैं, ये देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक कोई पौधा है, इस पौधे को अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए 1986 से पहले, 1987 से पहले क्या आ गया? 1986, 6 वाला आंकड़ा आ रहा है तो अपने को ध्यान रखना है 16। यानी कि 1986 तक किसी भी पादप को अपनी जीवन को पूरा करने के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता थी? 16 की आवश्यकता थी। लेकिन एक व्यक्ति आता है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर ब्राउन, और इसके कुछ सहयोगी हैं। ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप एक पोषक तत्व को और शामिल कर लीजिए। तो वो बोलते हैं ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसको शामिल करना बहुत जरूरी हो गया है? तो वो कहता है कि वो, उसका नाम है निकिल। क्या नाम है भैया? तो देखो आपसे प्रश्न पूछा कि निकिल की खोज कब हुई? तो निकिल की खोज तो 1948-50 के अंदर हो चुकी है। लेकिन निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों का दर्जा कब मिला है? तो वो मिलेगा 1987 के अंदर। लेकिन एक इंस्टीट्यूट है, मैंने कहीं पढ़ा था कि 1987 में घोषणा तो हो गई, लेकिन सुचारू रूप से चालू कब किया गया है? तो वो किया गया है 2010 के अंदर। लेकिन ये सारे लोग बताते नहीं, लेकिन माइंड में कभी ना कभी आपके भविष्य में कभी पेपर दोगे तो कम से कम ध्यान होना चाहिए। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि भैया निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों का दर्जा कब मिला है? तो वो मिला है 1987 के अंदर। क्या बात पल्ले पड़ी? और सुचारू रूप से चालू का आ जाए तो अपने को 2010 भी बताना है। लेकिन इसको किताबें ज्यादा नहीं लिखती है, ज्यादातर लिखती है 1987 को, तो आपका उत्तर 1987 ही माना जाएगा। लेकिन आप नीचे ढूंढ रहे हो 1987 मिल ही नहीं रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं 2010 वाला ऑप्शन राइट कर लेंगे वो लोग। क्या बात पल्ले पड़ी? ये आपको एडवांस लेवल पे याद रखना है। काफी कम लोग बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर बताता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? 1 नंबर 1 केस, किसको? निकिल को शामिल कर लिया गया। अब आप लोग एक चीज को मेरे को बताओ कि जैसे कि अपने एक कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर 16 सदस्य हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा भी भाई उस सदस्य के अंदर जुड़े, यानी कि वो कमेटी के अंदर भाग लें। तो मैं वहां पे जाऊंगा, कमेटी वाले ऐसे ले लेंगे आपका भाई है नाने दो, ऐसे कर लेंगे क्या? नहीं, वो बोलेंगे आपकी भाई की क्या खास बात है, हम आपके भाई को क्यों लें। इसी प्रकार से इन लोगों ने पूछा कि ब्राउन साहब आप आए तो हमारे पास जरूर हो, निकिल को हम शामिल भी कर लेंगे, लेकिन क्यों करें? तब इन्होंने पीछे तर्क दिया कि इस प्रकार से निकिल को आपको शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप लोग इस चीज को समझ ले, आज ही कंफर्म होना चाहिए। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा यूरिया का, नाम सुना क्या? क्या सूत्र होता है यूरिया का? NH2CO NH2, ये आपके यूरिया का सूत्र है। जैसे अभी जेड के अंदर प्रश्न पूछा गया था, पहली लाइन से ही प्रश्न आ गया था कि भैया यूरिया के अंदर जो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है वो पाया जाता है एमाइड रूप में। किस रूप में पाया जाता है? एमाइड रूप में पाया जाता है। नंबर 1 केस। क्या बात पल्ले पड़ी? अब आप लोग जरा इस चीज को चेकआउट कीजिए कि भैया हमारे पास ये एक पौधा था और पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए अपन जो है यूरिया डालते हैं, और यूरिया के अंदर 46% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। अब इतना तो समझ में आता है कि यूरिया है एक प्रकार का उर्वरक है, इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है 46% के आसपास। क्लियर? अब हुआ क्या कि जैसे इनमें पौधों को यूरिया अवेलेबल करवाता हूं तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में पड़ी है? एमाइड रूप में। लेकिन हमारे जो पौधे हैं वो यूरिया नाइट्रोजन को किन किन रूपों में ले पाते हैं? एक तो ले पाता है NH4+ और दूसरा हमारा रूप है NO3-। बताओ NH4+ को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अमोनियम बोल दो, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमोनिकल रूप। बात यही है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है नाइट्रेट रूप। ज्यादातर पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करेंगे? नाइट्रेट रूप में ग्रहण करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि आलू हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, ये जो ऐसी होते हैं, धान हो गया, वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? NH4+ के रूप में।
लेकिन यहां देखो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन किस रूप में पड़ी है? एमाइड में। क्या पौधा एमाइड रूप में ले पाता है क्या? नहीं। इसलिए यूरिया का अपघटन होना, यूरिया का टूटना जरूरी है। और यूरिया को तोड़ने में सहायता करता है निकिल। अगर निकिल नहीं होगा तो यूरिया का अपघटन नहीं होगा, और यूरिया का अपघटन नहीं होगा तो पौधे सीधे रूप में ले नहीं सकते। इसलिए उन्होंने तर्क दिया, ब्राउन ने कहा कि मेरी बात यह है और इस आदमी को हमारे को शामिल करना पड़ेगा। तब जाके 1987 के अंदर इतनी बड़ी बात उन्होंने बताई। आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा उर्वरक जो उपयोग में लाए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन सबसे प्रमुख है। नाइट्रोजन के भी बहुत सारे आते हैं, उसमें यूरिया सबसे प्रमुख है। लगभग आप देखोगे तो 85 से लेके 90% केवल और केवल इंडिया के अंदर यूरिया ही प्रयोग में लाया जाता है। यह भी लाइन आती है कि अपने जो है एक फास्फोरस का भी ध्यान रखना, जब उर्वरक पढ़ेंगे तब अपन लिखा देंगे कि फास्फोरस युक्त उर्वरकों में से सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण आप लोगों का कौन सा उर्वरक है बताओ? डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और आपका इधर यूरिया तो सबने देखा, दानेदार सफेद कलर का आता है, खेतों में डालते रहते हैं, जिनके ट्यूबवेल होता है उन्होंने 100% देखा होगा। जिन्होंने नहीं भी देखा तो गूगल करके अच्छी चीजें भी देख लिया करो, यूरिया का भी नाम चलता है इधर। क्लियर है? तो अब आप लोग एक चीज को ढूंढो, सबसे पहले यूरिया का अपघटन कैसे होता है? हर बार मैं लिखवाता रहता हूं। ये हमारे पास क्या है भैया? यूरिया। यूरिया को मैंने जैसे पानी के अंदर डाला, यानी कि जल के अंदर डाला, तो यहां एक एंजाइम बनता है। मैं बाद में प्रश्न भी पूछूंगा, फिर आप लोग मुंह मत उतारना। यहां पे एक एंजाइम बनता है, इस एंजाइम का नाम क्या है? यूरिएज एंजाइम। और ये यूरिएज एंजाइम को बनाने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है? तो आप लोग उत्तर क्या दोगे? निकिल दोगे। यानी कहने का मतलब है यूरिएज एंजाइम का निर्माण होगा। जैसे मैंने यूरिया डाल दिया, उसके ऊपर जैसे मैंने पानी डाला, तो वहां पे सीधी सी बात है, कौन सा एंजाइम बनेगा? यूरिएज। यूरिएज एंजाइम को बनाएगा कौन? निकिल। क्या ये बात पल्ले पड़ी? उसके बाद में यूरिया किसमें चेंज होगा? अमोनियम कार्बोनेट के अंदर। कभी नाम सुना है क्या इसका? ये 12वीं क्लास के अंदर मार साहब ने यूरिया का अपघटन 100% लिखा होगा। अमोनियम कार्बोनेट किसमें चेंज होगा? अमोनिया के अंदर। और अमोनिया किसमें चेंज होगा? नाइट्राइट के अंदर। तो सर इसे रट ले क्या? रटने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी अपने को कभी कभी प्रश्न तो बहुत आते हैं इस लाइन से। और नाइट्राइट किसके अंदर चेंज होगा? नाइट्रेट के अंदर। अब आपको इसके सूत्र भी आने चाहिए, ऐसा नहीं है। बताओ जरा, यूरिया का सूत्र क्या था? NH2CO NH2। अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? आगे चलो, सही लिखा है ना मैंने? अमोनिया का सूत्र क्या? CO3। अमोनिया का सूत्र क्या होगा? अब मुझे बताओ अमोनिया के अणु कितने हो सकते हैं? कि नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको अपने को केमिस्ट्री वाला याद करना ही नहीं, अपने को सीधा सीधा रिजल्ट लेना है। अब नाइट्राइट का जो सूत्र बताएगा उसको मैं मान लूंगा। अब जिसका माइंड यहाँ पे है वो गलती करेगा, लेकिन मैं अच्छी तरीके से मानता हूं गलती। हाँ नहीं, तुम चुप रहो। यस, नाइट्राइट का सूत्र क्या हो सकता है तेरे ख्याल से? तुम बता। चलो कोई बात नहीं, जो नाइट्रेट का सूत्र बता देगा वो धन्य है। हाँ प्रेम लता, कोई कुछ नहीं बोलेगा भैया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ आंखें बंद मत कर भाई। नाइट्रेट तो अभी नाम सुना सुना लग रहा है, थोड़ी देर पहले आया था दूसरी स्लाइड में। चलो नाइट्राइट का सूत्र मैं भी मानता हूं कि भैया नहीं आ सकता। बोल सिमरन, नहीं? कहां खोई? सीधी बात है, कहीं ना कहीं खोए हो, कभी याद नहीं है। अभी पहले लिखा है, जस्ट इसके पहले लिखा है। यस बोल। NO3 माइनस। देख रहा है विनोद कैसे कैसे कर रहे हैं? NO3 माइनस। और इसका सूत्र क्या होगा? NO2 माइनस। क्या ये बात पल्ले पड़ी आप लोगों के? अब इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। अब तुम्हारे से प्रश्न कहां से बैठ रहे हैं, सुनो। तुम्हारे से प्रश्न पूछेगा कि यूरिया के अपघटन के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? उत्तर जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। प्रश्न आएगा अमोनियम कार्बोनेट विघटित होकर किसका निर्माण करता है? अमोनिया का। अमोनिया विघटित होकर किसका निर्माण करता है? नाइट्राइट का। और नाइट्राइट किसका निर्माण करता है? नाइट्रेट का। लास्ट में क्या आया? नाइट्रेट। क्या पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ले सकते हैं? ले सकते हैं। यहां पे आप लोग देख पा रहे हो। तो यूरिया टूटा, टूटने के बाद में कहां पहुंच गया? नाइट्रेट के अंदर। तो इस चीज का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना। यूरिया यहां था, यहां तक आ गया। लेकिन यहां पे कुछ लाइनें आपको याद रखनी है कि जैसे हमारे पास अमोनिया था और अमोनिया नाइट्राइट के अंदर चेंज हुआ, इसको किसने चेंज किया? ये काफी बार प्रश्न आता है। अगर आपके पास पुराने पेपर है उसमें आप लोग देख लेना, उसमें ऐसी लाइन लिखी हुई आएगी, ऐसे करके ऐसे दे देगा 2NH3 चेंज किसमें हो रहा है? NO2 माइनस। यहां पे एस डैश करके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देगा। अब क्या मतलब इसका? इसका मतलब है अमोनिया किसमें चेंज हो रहा है? नाइट्राइट में। किसकी सहायता से किया गया?
ये बात ये है। तो ये बताओ किसकी वजह से चेंज होता है? एक जीवाणु का नाम आपको मैंने पहले भी लिखा रखा, जो पहले पढ़े हुए हैं, नाइट्रोसोमोनास। एक लड़का है जिसका नाम है नरेंद्र सिंह, और नरेंद्र सिंह का शॉर्टकट क्या हो जाएगा? NS। क्या ये बात पहले पढ़ी आप लोगों की? तो N का मतलब है नाइट्रो सोमोनास। ये एक प्रकार का सकोशी सजीवी जीवाणु है, जो कि सीधी सी बात है अमोनिया को किसमें चेंज करता है? नाइट्राइट में चेंज करता है। दूसरा और सबसे फेमस क्वेश्चन है कि भैया नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में चेंज होता है, उसको कौन चेंज करता है? नाइट्रो। ये जीवाणु नंबर ए है। अब जीवाणु नंबर कौन सा आएगा? बी। तो बी से आपको याद रखना है वेक्टर, आगे नाइट्रो तो सेम ही है। क्लियर है? और मजा आता है? नाइट्रो वेक्टर हो गया। ये प्रश्न बहुत सी बार आता है। आप लोग अगर ऐसे गप्पे के मत मारो, उन्होंने पेपर उठा के दे गप हो जाएगी करीब, सिस्टम सेट है इसका तो फिक्स है। लेकिन ऐसे लिखा होगा नाइट्राइट डैश करके तीर खींचेगा, आगे नाइट्रेट दे देगा या फिर सूत्र दे देता है, मजे मारो। अब मुझे बताओ कि यूरिया के अपघटन का प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? अमोनियम। तो इसके कोष्टक में कहीं ना कहीं आप लोग अपने हिसाब से कॉपी में लिखना, ये यूरिया अस्थायी क्यों, स्थायी क्यों नहीं? क्योंकि आगे टूट रहा है भैया, ये इसमें चेंज हुआ है। स्थायी लास्ट में कौन सा आया है? नाइट्रेट। क्या ये बात पहले पड़ी आपके? अब एक पर्सन बहुत फेमस देता है कि भैया जो चावल का जो खेल होता है उसमें यूरिया को अपने को कौन सी जोन में देना चाहिए, लेकिन ये बहुत हाई लेवल में चीज चली जाती है अगर किसी ने गहराई में पढ़ाया है तो। बाकी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पूरी क्लास उस पर चली जाएगी। तो यूरिया के अपघटन का प्रथम अस्थायी उत्पाद, यूरिया के अपघटन का प्रथम, अब तुम लोग ऐसे करो, अस्थायी उत्पाद। अब भले लिखना आप स्टार्ट भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे भले यहां भी लिख दो, यहां भी लिख के लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग लगा दो फटाफट। ये हो गया। यहां पे CO2 के अणु रिलीज होंगे, गैस बाहर निकलेगी, बस। हाँ भाई, अब आप लोगों के इसमें क्या समझ में नहीं आया? गर्मी पड़े तगड़ी। चलो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ भाई। हेडिंग लगा दी, पादप पोषक तत्व, प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक, लिखो क्या? लिखो, आगे चलो। देखो, पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तुम तुम्हारे हिसाब से पहले लिख लो। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिख लिया? एक पॉइंट खत्म हो चुका है। दूसरा लिखो डैश करके नीचे। सन 1987 में, सन 1987 में, सन 1987 में, सन 1987 में NI निकिल, NI निकिल, NI निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया। सन 1987 में निकिल को 17वां आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया, घोषित किया गया। किया गया क्योंकि नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरकों में, नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक, क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले, उपयोग में लाए जाने वाले, उपयोग में लाए जाने वाले उर्वरक, उर्वरक यूरिया के अपघटन में सहायक हैं।
यूरिया के अपघटन में सहायक हैं। यूरिया के अपघटन में सहायक है। लिख लिया गया? क्यों भैया इसको क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि यूरिया के अपघटन में, इसका लिख लिया गया। आगे हेडिंग लगाओ, यूरिया का अपघटन। यूरिया का अपघटन, यूरिया का अपघटन, यूरिया का अपघटन। लिखा? लिखो, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाती है। यह आपके जेट 2024 का प्रश्न है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाती है। एमाइड का सूत्र भी लिख सकते हो। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? एमाइड रूप में पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाई जाती है। लिखा? परंतु पौधों द्वारा नाइट्रोजन, परंतु पौधों द्वारा नाइट्रोजन NO3 माइनस, कोष्टक में लिख दो नाइट्रेट, NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट, एवं NH4 प्लस अमोनियम, जो भी आपका मन करे, अमोनिकल लिखो तो भी अच्छी बात है। NH4 प्लस यानी कि अमोनियम, अमोनियम रूप में ग्रहण की जाती है। अमोनियम रूप में ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है। इसलिए यूरिया का अपघटन करना आवश्यक है। इसलिए यूरिया का अपघटन होना आवश्यक है, करना नहीं। इसलिए यूरिया का अपघटन होना आवश्यक है। इसलिए यूरिया का अपघटन होना आवश्यक है। यूरिया का अपघटन होना आवश्यक है। देखा? आगे सीधी की सीधी हेडिंग तो आपने लगा रखी है, यूरिया का अपघटन कैसे होता है। अब आप लोग यहां आ जाओ। पहले तो ऐसे करके आराम से, अगर आदि को भी आपको पता है कि सामान तो इतना लिखना है आपने, तब अपने को थोड़ा पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे ऐसे तीरे बीरे एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए, एकदम खुले खुले अक्षर। किसी की 5 लाइनें बच रही है साला, वैसे ही नहीं, खड़ी खड़ी लिखनी। भले को भी बचे तो चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरा काम कर रहा हूं, तुम तुम्हारा काम करो। लिखो ना, कब लिखोगे? जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वायरस, बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका शॉर्टकट क्या लिखोगे? नरेंद्र सिंह, NS। जीवाणु नंबर 1 और ये आपका जीवाणु नंबर B, मारवाड़ी में B।
सपोषी एवं सहजीवी जीवाणु है दोनों, सपोषी एवं सहजीवी जीवाणु हैं। खुद का भोजन खुद बनाएंगे। ये भी ऐसा का ऐसा है। आराम से बिंदास खुले खुले रखना।